कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि ये धार्मिक यात्रा नहीं, राजनीतिक यात्रा थी। क्या कुछ आरोप लगाए गए गणेश गोंदियाल की ओर से? हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान उन्होंने क्या बात की है, आपको सुनवाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज केदारनाथ दौरा था। उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, मंदिर में दर्शन किए, जिसको लेकर के कांग्रेस तमाम तरह के सवाल उठा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, आखिरकार क्यों सवाल उठा रही है कांग्रेस, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सवाल उठा रही है? देखिए, हम उनके दौरे को लेकर सवाल नहीं उठा रहे हैं और न ही हम उन्होंने जो दर्शन किए उसको लेकर कोई सवाल है। प्रभु के दरबार में सबका स्वागत है और प्रभु सबको आशीर्वाद देते हैं। हमारा सिर्फ ये था कि अतीत इस बात का गवाह है कि बड़ी बड़ी बातें करके चला जाना ये उचित बात नहीं है। इसलिए प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, सन्मति दे कि वो बड़ी बड़ी बातें न करके उत्तराखंड के हित में प्रधानमंत्री जी कुछ करके जाएं। लेकिन उन्होंने मायूस किया और सवाल हम सिर्फ इस पर उठा रहे हैं कि केदारनाथ के गर्भगृह से लाइव प्रसारण की व्यवस्था और नियम पहले से नहीं है, ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है और धर्म सम्मत भी नहीं है। हमारे तमाम शंकराचार्यों ने, तमाम धर्म के प्रकांड विद्वानों ने समय समय पर इस बात की ताकीद की है कि गर्भगृह से केदारनाथ में और बद्रीनाथ से लाइव प्रसारण नहीं हो सकता और उसी बात को मानते हुए मंदिर समिति ने पूर्व में इसका नियम बनाया और अभी देवस्थानम बोर्ड ने भी इसका नियम बनाया। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक धर्म परायण व्यक्ति के रूप में दर्शन करने के लिए वहाँ आते तो ठीक था, लेकिन साथ में जो अंदर तक गर्भगृह तक कैमरे लेकर कैमरे के सामने पूजा कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस पर किसी भी धर्म परायण व्यक्ति को शंका अवश्य होगी कि ये उनकी धार्मिक यात्रा थी या उनकी राजनीतिक यात्रा थी। इसके अलावा उन्होंने मंदिर के प्रांगण से जो राजनीतिक भाषण दिया, इससे भी ये सिद्ध होता है कि ये उनकी धार्मिक यात्रा कम और राजनीतिक यात्रा ज़्यादा थी। मैंने प्रभु से याचना की है, प्रार्थना की है, हम सब कांग्रेसियों ने प्रार्थना की है कि प्रभु, हम इंसानों से अगर ऐसी कुछ भूल हो जाए तो 2013 जैसी पुनरावृत्ति न करना, हम आपसे दया की भीख मांगते हैं। इसलिए आज हमने तमाम मंदिरों में जलाभिषेक किया और प्रभु की याचना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कई बार पहले भी आ चुके हैं। क्या लगता है कि सिर्फ राजनीति करने के लिए आ रहे हैं या वाकई में उनका लगाव है केदारनाथ? देखिए, विकास के रूप में अगर हम देखें तो उन्होंने, मेरा आरोप है कि कुछ भी नहीं किया। केदारनाथ में जो कुछ हो रखा है वो 2013 के बाद हरीश रावत जी जब 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद, जब आपदा के 6 महीने के बाद फरवरी 2014 में वो मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद 3 सालों तक जो कुछ काम हुआ वही काम है। ये इसी प्रकार है जैसे कि दूसरे की पैदा की हुई फसल दूसरे की फसल को खुद काट ले कोई, ये इसी प्रकार का कृत्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी कहा कि पलायन अब रुक रहा है, यानी रुक गया है। आप मानते हैं? आप खुद बताइए, उत्तराखंड आज कहाँ है? मजबूरी से लोग जा नहीं पा रहे, रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं। जो लोग आपदा के बाद अपनी नौकरियां खोकर वापस आए, उनके पैर के छाले अभी तक ठीक नहीं हुए और प्रधानमंत्री जी शायद हकीकत से बहुत दूर हैं और अगर वो वास्तविकता देखते, और वास्तविकता उनको दिखानी चाहिए थी, यहाँ के नेताओं को दिखानी चाहिए थी, लेकिन ये बिना रीढ़ के लोग जो प्रधानमंत्री जी को गर्भगृह में लाइव टेलीकास्ट करने से नहीं रोक पाए, ये बिना रीढ़ के लोग प्रधानमंत्री जी को हकीकत कहाँ बता पाएंगे? तो हकीकत ये है कि आज बेरोजगारी के दंश से हमारा युवा परेशान है। आज मजबूरी में लोग बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी अगर उसके बावजूद ये मानते हैं कि उत्तराखंड खुशहाल है, तो उनकी सोच को उन्हीं को मुबारक हो। तो ये थे गणेश गोंदियाल, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री का जो दौरा था वो धार्मिक कम राजनीतिक ज़्यादा नजर आया और जो उम्मीद लोगों को थी वो उम्मीद पर खरा नहीं उतरे हैं उत्तराखंड की जनता के। और साथ ही साथ उन्होंने सवाल भी उठाए कि जिस तरह की भूल की गई है, यानी गर्भगृह की जो तस्वीरें दिखाई गई हैं, उसके लिए उन्होंने खुद भगवान शिव से माफ़ी मांगी है। अपने सहयोगी मनु राजपूत के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।